हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की एक नई वीडियो में। हमने पिछली क्लास में की थी अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके कुछ सब टाइप्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगी हमारी नेक्स्ट टाइप, जिसका क्या नाम है? उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम तीसरे नंबर पे जो हमने किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहले बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को अपनी जगह से डिस्प्लेस करना या फिर किसी को उसकी जगह से हटा देना। ठीक है, इस रिएक्शन को समझने से पहले मैंने आपको सेकंड लेक्चर में, जो हमारा सेकंड पार्ट है इस सीरीज़ का, उससे मैंने एक टेबल बनवाई थी, उसे कहते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज़। एक बार उसको दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो एक बार हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ को दोबारा बना लेते हैं ताकि आप लोगों की रिवाइज हो जाए। जिसने सेकंड पार्ट नहीं देखा है उसको भी समझने में ये दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? हमने एक याद करने का तरीका सीखा था। वो क्या था? वो ये है, पॉपुलर साइंटिस्ट कनिंग मेड अ zoo in London hot city made up of silver and gold। ठीक है, ये था हमारा याद करने का तरीका। अब ये तो कोई मेटल्स के नाम है नहीं, ये सिर्फ याद करने का तरीका। मेटल्स के नाम क्या होंगे? मेटल्स का नाम होगा इन वर्ड्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। अभी जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं इनसे हम लोग नाम देखते हैं कि कौन से मेटल का क्या नाम होता है। पी से हमारे पास होगा पोटेशियम, एस से है बेटा सोडियम, सी से है हमारे पास कैल्शियम, एम से है हमारे पास मैग्नीशियम, ए से है एल्युमिनियम, जेड से है जिंक, आई से है आयरन, एल से है लेड, एच से है हाइड्रोजन, सी से है कॉपर, एम से है हमारे पास मरकरी। सिल्वर और गोल्ड तो खुद ही मेटल हैं, तो ये सिल्वर और गोल्ड ही रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गए इनके नाम। अब साइंस पढ़ने तो कुछ सिंबल भी होंगे। अब सिंबल क्या होते हैं इनके? सिंबल और लिख लेते हैं साथ साथ। आप लोगों को इनके नाम और सिंबल दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। और ये किस सीरीज़ में लिखे जाते हैं ये भी। पोटेशियम का सिंबल होता है के, सोडियम का Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन होता है Fe, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag और गोल्ड हमारे पास Au। ठीक है, ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। इसी के बेस पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखेंगे। ठीक है, अभी किस सीक्वेंस में लिखी हुई है ये और जान लेते हैं। जो इसका सीक्वेंस है, सीक्वेंस ये है कि जैसे आप इस सीरीज़ में ऊपर बढ़ते जाओगे, जो मेटल जितनी ऊपर होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम और सबसे लोवेस्ट रिएक्टिव क्या है? गोल्ड। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता जाएगा वो मेटल। अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे, जो क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन in which less reactive metal, या फिर हम कह सकते हैं सब्सटेंस, मेटल रखते हैं अभी के लिए, मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड from its solution by a high reactive metal। ठीक है, अब समझते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच less reactive metal can be displaced from its solution by a high reactive metal। ठीक है, अब समझते हैं चीज़ क्या हुई यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे सिंपल सी जो चीज़ होने लग रही वो है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लिया हमने जिंक मेटल लिया और हम इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होगी तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या क्या मेटल है, एक तो जिंक है और एक है कॉपर। ये कॉपर का सॉल्यूशन है, ये एक एक्वा स्टेट में है। ठीक है, एक्वस मैंने पिछली क्लास में बताया था एक्वस कैसे बनता है, जब उसको हम पानी में या किसी लिक्विड में मिक्स कर देते हैं तो वो एक्वस। और जिंक की स्टेट में हमारे पास जिंक है सॉलिड। ठीक है, अब क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ सकता है हमारे पास कि ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। अब चलते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। रिएक्टिविटी सीरीज़ पे जिंक का है, ये रहा जिंक। ठीक है, और जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सॉल्यूशन किसका हमारे पास? कॉपर सल्फेट। कॉपर कहाँ है? कॉपर, ये रहा कॉपर। अब देखो जिंक कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ? जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो उसकी जगह से इसको हटा देगा। तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेंगे? प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ZnSO4 एक्वा स्टेट में प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। और एक बार इनके नाम लिख लेते हैं ताकि जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से भी पढ़ना शुरू किया जिसने 10th में ही, उसे इन सब के नाम पता हो। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बना? जिंक सल्फेट। और ये क्या बना हमारे पास? कॉपर। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बार हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको बाद में समझने में जब रिवाइज करो तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसका। अगला जो एग्जांपल हम लोग लेंगे इसमें, चलो अपनी तरफ से कुछ ही बना लेते हैं एग्जांपल। तो हमने ले लिया Pb प्लस कॉपर सल्फेट। ये एक्वा स्टेट में है और ये सॉलिड में है। ये स्टेट होते हैं ब्रैकेट के अंदर कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। Pb कैसे में होगा? सॉलिड फॉर्म में। CuSO4 किस में होगा? एक्वस में, मतलब कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो आप लोगों को सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़। आप इसमें सीक्वेंस देखोगे कि Pb कहाँ है और कॉपर कहाँ है। ये जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है, अगर ये उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर हो
तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे Pb हमारा ये है और कॉपर ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो Pb है, Pb कॉपर को इसके सॉल्यूशन से या सॉल्ट से हटा देगा। हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा PbSO4 एक्वस स्टेट में प्लस कॉपर सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इनके नाम एक बार लिख लेते हैं। क्या चीज़ क्या है हमारे पास, ये है लेड, ये पीछे बताया था कॉपर सल्फेट होता है। ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा लेड सल्फेट, और Cu को तो अब हम पहचान ही गए हैं, हमारा कॉपर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। ये एग्जाम्पल के साथ साथ आपकी एक्टिविटी है 1.9। NCERT की बुक में ये एक्टिविटी 1.9 है। अब एक्टिविटी समझ लेते हैं, एक्टिविटी कहती क्या है। एक्टिविटी में आपको दो क्या लेने हैं, आयरन नेल। आयरन नेल क्या होता है, कील। दो आयरन नेल लेनी बेटा आपको, ठीक है। और आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में आपको ये एक आयरन नेल डुबो देनी है। अब इस टेस्ट ट्यूब में किसका सॉल्यूशन है, ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब हुई, इसमें सॉल्यूशन है बेटा आपका CuSO4। CuSO4 का हमें नाम पता है क्या होता है, कॉपर सल्फेट। और ये क्या लिए हैं हमने, आयरन नेल, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखते हैं, इसमें क्या होगा और कैसे होगा और क्यों होगा, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन है, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। सॉलिड है भाई, हमें दिख रहा है, कील हमेशा सॉलिड होती है। प्लस सॉल्यूशन किस में डाला गया, इसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब वही बात आ गई, हमें कैसे चेक करना, अपने रिएक्टिविटी सीरीज से रिएक्टिविटी सीरीज में चलते हैं। अब हम Fe कहाँ है, ये है Fe, और किसके साथ हो रहा है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में मेटल कौन सा है, कॉपर। कॉपर देखें भाई, Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। पॉसिबल होगी तो ये जो Fe है, ये कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा, और हमारे पास क्या बनाएगा, ये फेरस सल्फेट एक्वस स्टेट में प्लस कॉपर सॉलिड स्टेट में, ठीक है। आ गया होगा समझ में आप लोगों को। अब एक्टिविटी में एक साथ साथ क्वेश्चन पूछता है कि जो कॉपर सल्फेट है, इसका रंग क्यों चेंज होता है। पहले हम एक बार बात कर लेते हैं, इसका रंग कैसा होता है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट बेटा, कॉपर सल्फेट का जो कलर है ना, वो होता है ब्लू। अब ये ब्लू कलर का क्यों होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। CuSO4 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और कितने एटम्स होते हैं वाटर के, 5। जैसे पिछली क्लास में हमने एक और सॉल्यूशन पढ़ा था, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट या हम कह सकते हैं आयरन सल्फेट, FeSO4 पढ़ा था। इसका कैसा कलर है, इसका कलर था ग्रीन। ग्रीन कलर था ना। ग्रीन कलर क्यों था, क्योंकि इसमें भी आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कितने होते थे, 7H2O। इसमें पानी के 7 एटम्स हैं, इसमें कितने हैं, 5 एटम्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें जब हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, इसमें जो हमारे पास चेंजेस होंगे, ये पहले तो होगा कॉपर सल्फेट, ये जो कलर है टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है, इसके कलर में, ठीक है। ये कलर ब्लू था, धीरे 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 15-20 मिनट बाद जब इसे देखोगे, ये कलर फेड आउट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कलर ऑफ CuSO4 will
फेड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये तो हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आयरन नेल है इस पे क्या इफेक्ट डला है। आयरन नेल के कलर पे कोई चेंज होगा। अब आयरन नेल सबने देखी है, इसका कलर कैसा होता है, लगभग सिल्वर ग्रे होता है, सिल्वर ग्रे। ठीक है, एक आयरन नेल तो आपने बाहर रखी थी, एक को इस सॉल्यूशन में डाल दिया था। अब ये जो सॉल्यूशन वाली आयरन नेल है, जो हमारी ये सॉल्यूशन वाली आयरन नेल है, इसके कलर में क्या चेंज होगा बेटा, इसका कलर हो जाएगा ब्राउन, ब्राउन कलर की हो जाएगी। ब्राउन कलर की क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो आयरन नेल में आयरन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर था। अब ये जो आयरन नेल का आयरन है ये तो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में मिलने लग रहा है, उसके जो छोटे छोटे एटम्स है वो टूट के इस सॉल्यूशन में मिल जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, आयरन सल्फेट। लेकिन जो कॉपर, अब कॉपर कहाँ जाएगा, कॉपर अब ये जो आयरन नेल के एटम्स टूटे इसकी जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से एक जो आयरन नेल है अंदर वाली, इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा और ये कैसे कलर की हो जाएगी, ब्राउन कलर की। ठीक है, ये था हमारा मेन कंसेप्ट कि इसके कलर क्यों चेंज होता है और किस कलर में चेंज होता है, कॉपर सल्फेट के कलर में क्या डिफरेंस होता है, कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे सॉल्ट्स के नाम बताओ जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो एक तो हमने पढ़ लिया है FeSO4 और दूसरा हमने अभी तक क्या पढ़ा है, CuSO4। और इनके जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 हैं और फेरस सल्फेट में कितने हैं, 7। ये आपको याद होने चाहिए कि कॉपर सल्फेट में तो 5 एटम्स ऑफ वाटर हैं और आयरन सल्फेट में 7 है। ठीक है, अब एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद एक दो आपको लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप घर से ट्राई करना। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार अभी से नोट डाउन कर लो। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो आप लोगों को अपने घर से खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो इसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, अगर नहीं पॉसिबल तो उसके आगे मेंशन कर देना नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ Ag प्लस CuSO4, Fe प्लस ZnSO4, Na प्लस K2SO4, जिंक प्लस MgSO4। ठीक है, अगला है सोडियम प्लस H2SO4। ठीक है बेटा, ये आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन घर के लिए एज ए होमवर्क है, ताकि आप लोग खुद भी ट्राई करो तो आप लोगों को ये कंसेप्ट और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, जो इसके आंसर्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि जैसे हमारा रूल है 1 डे 1 टॉपिक, तो आज का टॉपिक इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में।
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज के टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन अपने डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस मार्क करके, और मैं कोशिश करूँगा आपका हर एक डाउट क्लियर कर पाऊँ। एंड इन लास्ट, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट है उसके जो आपके